साथियों नमस्कार, मैं M.K. राम आज आप लोगों को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, यह कहानी आप अपने छोटे बच्चे को जरूर सुनाएं। कहानी इस प्रकार है। एक गरीब लकड़हारा जो नदी के ऊपर एक वृक्ष है और उस वृक्ष को की डाली को लकड़हारा काट रहा है। अचानक लकड़हारे की कुल्हाड़ी खुल जाती है और वह नदी में गिर जाती है। लकड़हारा बहुत गरीब था और इस कारण से उसे इस बात की चिंता होने लगी कि अब मैं लकड़ी को कैसे काटूंगा, अब हमारा परिवार कैसे चलेगा, और यह सोचकर वह रोने लगता है। इस तरह से जब नदी के तट पर बैठकर लकड़हारा रो रहा था, तभी जल देवी उत्पन्न होती है और वह पूछती है कि लकड़हारा भाई, तुम क्यों रो रहे हो। तब लकड़हारा प्रणाम करते हुए कहता है, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा कुल्हाड़ी जो है इस नदी में गिर गई। अब मैं अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगा, मैं लकड़ी को कैसे काटूंगा। इस तरह से जल की माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा कुल्हाड़ी दे देता हूँ। और इस तरह से जल की देवी नदी में डूबती है और वह एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर देती है और कहती है, ये लो लकड़हारा, क्या तुम्हारा यही कुल्हाड़ी था। तब लकड़हारा कहता, नहीं माँ, हमारा तो लोहे का था, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से जल की माता जल में डूबती है और अब चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है और इस तरह से फिर से लकड़हारे को देने लगती है। तब ईमानदार लकड़हारा कहता है कि नहीं माँ, यह तो चांदी का है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहे का है। और इस तरह से फिर से जल की देवी नदी में डूबती है और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है जो वास्तव में लकड़हारे का ही था। और इस तरह से लकड़हारा कहता है कि हाँ माँ, यही कुल्हाड़ी मेरी है। और इस तरह से जल की देवी लकड़हारे पर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वह एक ईमानदार लकड़हारा था। वह चाहता तो सोने और चांदी का कुल्हाड़ी ले सकता था, लेकिन उसने लालच नहीं किया, अपना ईमानदारी दिखाया। और इस तरह से जल की देवी लकड़हारे पर खुश होती है और इस तरह से सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़ी प्रसन्न होकर दे देती है। और इस तरह से सोने की कुल्हाड़ी पाकर लकड़हारा अमीर हो जाता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। साथियों, हमारा कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि उसे पता चले कि ईमानदारी क्या होती है। साथियों, धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।